नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया में स्वागत है आपका। एनडीटीवी इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं ताबिश हुसैन। सबसे पहले खबर जम्मू कश्मीर के पुंछ से। यहां से खबर है कि आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई है सेना की, जिसमें पुंछ में जम्मू कश्मीर के पुंछ में एक जेसी और एक जवान के शहीद होने की खबर है। आतंकियों के साथ ये मुठभेड़ जो है घने जंगलों वाले इलाके में हुई है और सोमवार को भी आपको बताएं जेसीओ समेत 5 जवान शहीद हुए थे। राजीव रंजन, डिप्टी एडिटर डिफेंस, हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के लिए। राजीव, बताइए इस मुठभेड़ के बारे में और क्या सभी जो आतंकी उनको न्यूट्रलाइज कर दिया गया है और सर्च ऑपरेशन क्या जारी है वहां पर? देखिए, सेना के लिए बहुत अच्छी खबर नहीं है। लगातार जिस तरह से खबरें खासतौर से जो पुंछ के इलाके में आ रही है, सेना के यहाँ 2 नुकसान हुआ है। अगर कल की बात करें तो एक जेसीओ और जवान जो है आतंकियों से लड़ते हुए शहीद हो गए। इससे ये जो जगह जहां इनकाउंटर हो रहा है ये पुंछ जिले के मेंढर का नारखास जंगल है, ऊंची पहाड़ियां है, घने जंगल है, नाले बह रहे हैं, जिस वजह से जो सुरक्षा बलों को जो कहीं मूवमेंट में दिक्कत आ रही है। इससे पहले आपको बता दें कि रविवार यानी 10 अक्टूबर की देर रात को आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुआ था, जहां हमारे एक जेसीओ समेत 5 जवान शहीद हो गए थे। ये वही आतंकी ग्रुप है जिनके साथ रविवार को देर रात इनकाउंटर हुआ था और कल भी फिर से जो है मेंढर के इलाके में इनकाउंटर हुआ है। डेरा की गली यानी पुंछ की बात करें तो 8-10 किलोमीटर का पूरा एरिया है जहां पर आतंकी जो मूवमेंट कर रहे हैं। फिलहाल जो खबर आ रही है कि सुबह हालांकि कांटेक्ट नहीं हुआ है, उनके साथ इनकाउंटर नहीं हुआ है, लेकिन पूरे सेना ने इस पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली है। सेना का ये कहना है कि आतंकी को किसी भी सूरते हाल में मार गिराया जाएगा, उनको बचने नहीं दिया जाएगा। जिन्होंने उनके जवानों को शहीद किया है उसे किसी मामले में बख्शेंगे नहीं। जी, शुक्रिया राजीव आपका सब जानकारी के लिए। तो तलाश जो है इन आतंकियों की जा रही है, लगातार यहां पर शिकंजा कसा जा रहा है और पुंछ से जो है ये खबर आई है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं पंजाब कांग्रेस में मुख्यमंत्री बदले जाने के बाद भी सियासी संघर्ष वहां पर जारी है। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे चुके नवजोत सिंह सिद्धू ने दिल्ली में हरीश रावत और कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की। मुलाकात के बाद सिद्धू ने कहा कि उन्होंने सारी बातें बता दी हैं, उन्हें पार्टी आलाकमान और राहुल प्रियंका गांधी पर पूरा भरोसा है। पार्टी आलाकमान जो भी फैसला लेगा वो उन्हें मान्य होगा। कहा जा रहा है कि आज इस पूरे मामले पर फैसला आ सकता है। नवजोत सिंह सिद्धू आज कांग्रेस आलाकमान से मुलाकात करने वाले हैं। जो भी मेरे कंसर्न्स थे पार्टी हाई कमांड को बताए हैं, उनकी अभिव्यक्ति की है और मुझे पूरा भरोसा है कांग्रेस प्रेसिडेंट पे, प्रियंका जी पे और राहुल जी पे कि वो जो भी निर्णय लेंगे पंजाब के हित में होगा। मैं पहले से ही उन्हें सर्वस्व मानता हूं और उनके हर आदेश का पालन करूं। श्री सिद्धू ने आपसे बहुत साफ तौर पर कहा कि माननीय सोनिया गांधी जी कांग्रेस प्रेसिडेंट, माननीय राहुल गांधी जी और माननीय प्रियंका गांधी जी का जो भी आदेश होगा वो आदेश उनको सर्वमान्य होगा, मान्य होगा, वो उसका पालन करेंगे। और आदेश बिल्कुल स्पष्ट है कि वो कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में पूरी शक्ति से काम करें, संगठन को मजबूत करें। कल आपको इससे बड़ी सूचना विधिवत तरीके से मिल जाएगी। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के आरोपी आशीष मिश्रा की आज पुलिस रिमांड खत्म हो रही है और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को 9 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया और बाद में इस मामले की जांच कर रही एसआईटी ने आशीष मिश्रा को 3 दिन की रिमांड में लिया था। वहीं कल पुलिस ने किसानों को कुचलकर मारने की वारदात का नाट्य रूपांतरण किया। इस दौरान आशीष मिश्रा समेत 4 आरोपियों को पुलिस मौके पर ले गई और उनसे इस वारदात पर पूछताछ की। आशीष मिश्रा को पुलिस उसके गांव भी ले गई। नमस्कार, बिंदास क्रिकेट में आपका स्वागत है। मैं हूं विमल मोहन। T20 लीग अपने अंजाम पर पहुंच चुकी है। आज विसल यानी सीटी बजेगी या कोरबो लोड़बो जीतबो का नारा बुलंद होगा। क्या आज लगेगा चेन्नई के खिताबों का चौका या केकेआर मारेगी बाजी तीसरी बार
इन सब पर अपने 3 खास मेहमानों के साथ होगी विस्तार से चर्चा। लेकिन सबसे पहले करते हैं आज के महासंग्राम की बात। T20 लीग के 56 मैच और फिर 2 क्वालिफायर और 1 एलिमिनेटर के साथ कुल 59 मैचों के बाद आज 3 बार की चैंपियन चेन्नई की टक्कर 2 बार की चैंपियन कोलकाता से है। यह मैच आज शाम 7:30 बजे दुबई में खेला जाएगा। बहुत बेटर है, स्पिनर बहुत अच्छे हैं, मीडियम पेसर दोनों बहुत अच्छा बॉल डाल रहे हैं। तो चेन्नई से जो उनका बॉलिंग अटैक जो बहुत ही बेटर है, बॉलिंग बेहतर है। और कार्तिक, दुबई में यह मैच है, शारजाह की तरफ से जरूरी नहीं है कि लो स्कोरिंग मैच हो, यहां पे बड़े स्कोर भी बने, 170-100 का स्कोर भी पिछले 2-4 मैचों में बना है। आपको क्या लगता है इस पिच पे क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है चेन्नई के लिए, क्योंकि यहां पे फास्ट बॉलर्स भी चलने की उम्मीद कही जा सकती है, लॉकी फर्ग्यूसन जैसे खिलाड़ी अपना कारनामा दिखा सकते हैं। जी, सबसे पहले आप सबको और एनडीटीवी के तमाम दर्शकों को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। और चेन्नई के लिए भी और कोलकाता के लिए भी इस पिच पर अपने लेंग्स को एडजस्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और यहां पे मैं मानता हूं कि कोलकाता किस माइंडसेट से आएगी वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, उनके स्पिनर्स अच्छे चल रहे हैं, उनके पेस अटैक भी काफी अच्छी है, लेकिन जो लेंथ वो शारजा में डाल रहे थे फुल के जस्ट थोड़ा आगे, उससे थोड़ा पीछे खींचना पड़ेगा। आपको हार्ड लेंथ डालनी पड़ेगी, आपको बैक ऑफ लेंथ डालनी पड़ेगी। बाउंस दुबई में ज्यादा है एज कंपेयर टू शारजा, और सबसे बड़ी बात यहां पर बाउंड्रीज काफी बड़ी हैं। तो क्या कोलकाता, जिन्होंने अपने पिछले आखिरी के 6 मैच में से 4 मैच शारजा में खेले हैं, वहां से दुबई में आकर वो ट्रांजिशन कर पाती हैं? सेम चेन्नई के साथ भी, चेन्नई ने यहां पर क्वालिफायर 1 खेला हुआ है। तो इसी कारण के चलते मुझे ऐसा लगता है कि शायद चेन्नई का पलड़ा भारी पड़े, उन्हें सिर्फ अपने लेंग्स को एडजस्ट करना पड़ेगा बॉलिंग में। बिल्कुल, पिच के लिहाज से आप कह रहे हैं चेन्नई का पलड़ा भारी पड़ेगा। राकेश, आपसे जानना चाहेंगे, चेन्नई को 3-4 दिन रेस्ट करने का भी मौका मिला है और दोनों ही कैप्टन, इयन मॉर्गन भी जाने माने कैप्टन है, वर्ल्ड कप उनके नाम है। टैक्टिक्स के हिसाब से जाए, कैप्टन टैक्टिक्स के हिसाब से आपको कौन ज्यादा इस मैच में भारी नजर आते हैं? देखिए, ये 2 कप्तान ऐसे हैं जो मेरे हिसाब से आईपीएल के बेस्ट कैप्टन हैं। रन्स दोनों से नहीं बने हैं, लेकिन जो कैप्टनसी का जो फैक्टर है वो दोनों का कमाल का है। तो देयर इज वेरी लिटिल टू चूज। हालांकि दोनों के दोनों अपने जो उनके जो टैक्टिक्स हैं उसके लिए ही जाने जाते हैं, लेकिन जो धोनी का एक्सपीरियंस है आईपीएल खेल का और आईपीएल में कैप्टनसी करने का और 9वां फाइनल, तो मेरे हिसाब से जो एज है वो धोनी का ही होगा। कप्तानी में एज आप धोनी का मानते हैं। फुलचंद, एक आखिरी सवाल पूछना चाह रहा हूं, ओपनर्स जो हैं जैसे ऋतुराज गायकवाड़ और फैफ डू प्लेसी, इधर शुभमन गिल और वेंकटेश अय्यर, इसमें भी थोड़ा पलड़ा आपको किसका भारी नजर आता है और क्या लगता है कि क्या ओपनर्स इस मैच को डिसाइड कर सकते हैं? हाँ जरूर, क्योंकि देखिए सेमीफाइनल में कलकत्ता ने बहुत अच्छी स्टार्टिंग दी ओपनरों ने, और उसकी बदौलत ही वो क्या नाम है फाइनल में पहुंच पाए। तो शुभमन गिल और लैयर से दोनों से बहुत ही उम्मीद है कि वो अच्छी बैटिंग करेंगे, और जो भी टीम इसमें पहले बैटिंग करेगी उसके हारने के चांसेस ज्यादा हैं। चलिए, जो पहले बैटिंग करेंगे उसमें हारने के चांस ज्यादा है। बस आप तीनों से संक्षेप में जवाब चाहेंगे, आप किस टीम को बैक कर रहे हैं? फुलचंद? केकेआर। राकेश सर, आप? चेन्नई। कार्तिक? चेन्नई। तो चेन्नई को 2-1 का वोट मिलता है अगर हमारे एक्सपर्ट्स के राय के मुताबिक जाए। तो आप तीनों का बेहद शुक्रिया, बेहद रोमांचक मैच की उम्मीद की जा रही है। और अब आज ऐसे 2 कप्तानों की भी जंग है जो अपनी रणनीति के लिए जाने जाते हैं। दोनों ही वर्ल्ड कप के विजेता कप्तान हैं, लेकिन कप्तान MS धोनी के नाम खिताबों की लंबी फहरिस्त है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया में स्वागत है आपका। मैं हूं ताबिश हुसैन। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच जो है मुठभेड़ जारी है, ऑपरेशन जारी है, और सुरक्षा बलों का आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन जो है वो लगातार यहां पर जारी है। कल नारखान के घने जंगलों में मुठभेड़ के दौरान एक JCO और एक जवान शहीद हो गए हैं। फिलहाल वहां सर्च ऑपरेशन चल रहा है। इस इलाके में पिछले 5 दिनों से सुरक्षा बल का ऑपरेशन जो है वो जारी है, और इससे पहले रविवार यानी 10 अक्टूबर को भी एक JCO समेत 5 जवान यहां पर शहीद हुए थे।
और अब खबर मुंबई से। मुंबई में एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की सुरक्षा जो है बढ़ाई गई है। क्रूज ड्रग्स केस की जांच कर रहे हैं समीर वानखेड़े और अब एनसीबी अफसर समीर वानखेड़े को सुरक्षा जो है वो दी गई है। और इनकी सुरक्षा में आपको बताएं कि 4 हथियारबंद गार्ड अब होंगे और साथ ही सामान्य कार के बजाय एसयूवी गाड़ी इनको अब दी गई है। वानखेड़े ने अपनी जासूसी का आरोप लगाया था। I will not comment on anything. Thank you. अरे मैं पुढे नहीं जाते सर। आज एक अहम बैठक है ड्रग्स को लेकर। सर आपको स्टॉप किया जा रहा है। शाहरुख खान के बेटे आर्यन को ड्रग्स केस में राहत नहीं मिली है। जज ने 20 अक्टूबर तक अपना फैसला इस मामले में सुरक्षित रख लिया है। 15 अक्टूबर से लेकर 19 तारीख तक मुंबई सेशन कोर्ट की छुट्टी है। तो इस मामले में अब कोर्ट ने अपना फैसला जो है वो सुरक्षित रखा है। 2 दिन तक इस पर सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की तरफ से अपनी दलीलें दी गई और कल इस मामले में देर शाम तक जो है कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला जो है सुरक्षित रख लिया है। अब आने वाले कुछ दिन 5 दिन तक जो है वो छुट्टी है, जिसके लिए कोर्ट बंद रहेगा, जिसके बाद 20 अक्टूबर को जो है इस मामले पर फैसला सुनाया जाएगा। शाहरुख खान के बेटे आर्यन को 5 दिन और जेल में रहना होगा। जज अब 20 अक्टूबर को फैसला सुनाएंगे। आर्यन और अन्य आरोपियों की जमानत को लेकर लगातार दूसरे दिन चली बहस। आर्यन के वकील ने फिर दोहराया कि आर्यन के पास न ड्रग्स मिले न खरीदने बेचने लायक पैसे। पूछा कि क्या ये लड़का इंटरनेशनल ड्रग्स ट्रैफिकिंग में शामिल लगता है। ड्रग्स रेव पार्टी से जुड़े कोई मैसेज और चैट्स नहीं है। आर्यन काफी समय से विदेश में थे। उन देशों में कभी कभी बहुत सी चीजें वैध होती हैं। एनसीबी की ओर से अदालत में कहा गया कि जितनी भी गिरफ्तारियां हुई हैं ये ठोस सबूत के आधार पर ही हुई हैं। ये सब एक साजिश के तहत हुआ है। ये सभी लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और ऐसे में किसी को भी जमानत देना फिलहाल सही नहीं होगा। एनसीबी की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने बताया कि ड्रग्स रैकेट के विदेशी लिंक की जांच होनी है। आरोपी इससे पहले भी ड्रग्स लेते रहे हैं। व्हाट्सएप चैट की जांच होनी है। एएसजी ने बेल का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट और बॉम्बे हाई कोर्ट के कई फैसलों का हवाला दिया। कहा सबूत बताते हैं कि यह साजिश थी। साजिश हमेशा सीधे तौर पर नहीं होती। आरोपी और अरबाज मुनमुन भी जेल में ही रहेंगे। मैंने स्पेसिफिकली बेल एप्लीकेशन में एक प्रेयर रखा था। वो प्रेयर ये था कि मेरा केस जो है बाकी सारे आरोपियों से अलग सुना जाए। उसका रीज़न ही यही है कि एनसीबी शुरू से ये ट्राई प्रूव करना चाह रही है कि सबका नेक्सस है, कनेक्शन है। जितने भी आरोपी अरेस्ट हुए, आरोपी नंबर 1 से लेकर 20 तक, वो सबका कनेक्शन प्रूव करना चाह रही है। लेकिन अभी तक मुनमुन धमेचा का कोई भी कनेक्शन या लिंक कोई भी आरोपी से जोड़ नहीं पाई है एनसीबी। ये मेरा कोर्ट में यही सबमिशन है। तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बात थी वो ये थी कि अगर वो व्हाट्सएप चैट्स के बारे में कह रहे हैं तो वो व्हाट्सएप चैट्स को देखने के लिए उन्होंने फ़ोन का सीजर का बारे में उन्होंने पंचनामा में कुछ कहा ही नहीं है, जिसके कारण वो पूरा सीजर, इनको फ़ोन कैसे मिला वगैरह पूरा वो क्वेश्चन मार्क आ जाता है और उसी प्रकार से व्हाट्सएप चैट्स भी पूरे क्वेश्चन मार्क आ जाता है। इधर एनसीपी नेता नवाब मलिक ने फिर से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पर सवालिया निशान खड़े किए और कहा कि उनके दामाद को झूठे आरोपों में फंसाकर जेल भेजा गया। लोगों को फ्रेम करने का काम किया गया, ये मैं नहीं कहता हूँ, ये पूरी तरह से ये जो कोर्ट की रिपोर्ट है ये कहती है। जो धाराएं लगाई गई 27A की वो लागू नहीं होती। सारे चैनल पे यही दिखाया जा रहा था कि बड़े पैमाने पे गांजा बरामद हुआ है, लेकिन घर पे कोई भी इस तरह की चीजें नहीं मिली। फिर भी टीवी को बताया गया। क्लियर कट फ्रेम करने का मामला है। जो मैं आज तक सवाल उठाता था कि एनसीबी फर्जीवाड़ा करती है, इस मामले में पूरा फर्जीवाड़ा एक्सपोज हो गया है। 7 दिन का क्वारंटीन खत्म होने और कोविड रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद आर्यन को भी जेल की सामान्य बैरक में भेज दिया गया है। अब 20 अक्टूबर को पता चलेगा कि आर्यन को बेल मिलती है या फिर उन्हें जेल में ही रहना पड़ेगा। मुंबई से कैमरामैन राजेंद्र दयालकर, प्रवीण रोहित और अपने सहयोगी सोहित मिश्रा के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।
और अब बात बढ़ती महंगाई की। बेंगलुरु में सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। टमाटर 10 रुपए किलो से बढ़कर 60 से 80 रुपए तक पहुंच गया है और यही हाल गाजर, बीन्स, प्याज और बाकी सब्जियों का भी है। बगैर टमाटर और प्याज के सब्जी बनेगी कैसे? इसलिए दाम चाहे जितने बढ़े, दिल दबा के ही सही खरीदना तो पड़ता ही। Decrease the amount that we are buying, but we can't help it. It just keeps increasing. सबसे ज्यादा महंगे हुए हैं टमाटर, गाजर, प्याज और बीन्स। I am paying 130 rupees. 130 रुपए में 2 से 2.5 किलो सब्जी मिली है। आपके सामने है, क्या करें, ये सब ऐसे ही चल रहा है। सब्जियों के दाम बारिश के मौसम में हर साल बढ़ते हैं, लेकिन इस बार बारिश भी ज्यादा हुई है और सब्जियों के दाम भी ज्यादा बढ़े। टमाटर 60 रुपए से 80 रुपए किलो, गाजर 50 से 70 रुपए किलो, मटर 120 रुपए किलो और बीन्स 60 से 80 रुपए और स्टैंडर्ड प्याज 50 रुपए किलो हो गया है। 10-15 रोज में सब रेट बढ़ गया। 10 रोज पहले 10 रुपया था टमाटर, अभी 50, 60, 70 रुपए में तक टमाटर बिक रहा है। प्याज 25 रुपए था, अभी 50 रुपए, 60 रुपए तक प्याज भी आ गया। बाजार में सब्जियों की कमी नहीं, कमी है तो ग्राहकों की। आने वाले दिनों में कीमत और बढ़ सकती है क्योंकि फिलहाल बारिश रुकने की संभावना कम है। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात आज की टॉप 5 खबरों की करते हैं। आज जिन 5 बड़ी खबरों पर नजर रहेगी उसमें पुंछ की से खबर है। मुठभेड़ में एक जेसीओ और एक जवान जो है यहाँ पर शहीद हुए हैं और आज कांग्रेस आला कमान से सिद्धू की मुलाकात होनी है, जिसमें क्या निकल कर आता है उस पर हमारी नजर बनी हुई है। लखीमपुर मामले में आशीष मिश्रा की पुलिस रिमांड आज खत्म हो रही है और मुंबई में एनसीबी अफसर समीर वानखेड़े को सुरक्षा जो है अब दी गई है और साथ ही T20 लीग में आज फाइनल मुकाबला खेला जाना है चेन्नई और कोलकाता के बीच। इन खबरों पर आप अपनी राय भी हमें भेज सकते हैं YouTube लिंक पर जाकर।